द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में सियासत काफी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो भाजपाइयों की बोलती बंद कर रखी है और जो भी विरोध कर रहा है उन्हें तर्कों से चुप कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। मामला बेहद दिलचस्प है। दरअसल एक हिंदुत्ववादी दंगाई को गिरफ्तार किया गया है जो 30 साल से वांछित था। 1992 के बाबरी विध्वंस कांड में भी उसका नाम था और हुबली दंगा में भी वो शामिल था। उसे जब गिरफ्तार किया गया तो एक हिंदुओं की गिरफ्तारी का बवाल भाजपाइयों ने काटना शुरू कर दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि कोई भगवा शॉल लपेट लेगा तो आप हर अपराधी के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे। जब तक वो बरी नहीं हो जाता है तब तक वो आरोपित रहेगा, वो अपराधी की श्रेणी में माना जाएगा। इस मामले में कुछ क्लियर हो जाने दीजिए। पूरे मामले को अभी हम आपके सामने रखते हैं। जरा देखिए, वाजिद खान का एक ट्वीट है, तस्वीर देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें सिद्धारमैया की भी तस्वीर है और वो 1992 का दृश्य है। वो आरोपी है जिसे कर्नाटक की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने खूब बवाल काटा है और इस पर सिर्फ और सिर्फ जोरदार तर्कों के सहारे ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सबकी बोलती बंद की है और उसे तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है, वो नप गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व दंगाइयों को कड़ा संदेश भेजा। कर्नाटक पुलिस ने एक दक्षिणपंथी दंगाई पुजारी को गिरफ्तार किया जो 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुबली दंगों में शामिल था। बीजेपी 30 साल से अधिक समय से इस आतंकी की रक्षा कर रही थी और अब जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया तो केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता से लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेता इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अब हिंदू की परिभाषा क्या होगी कि कोई अगर भगवा शॉल लपेट लेगा तो भले ही वो अपराध करता फिरे, उसे संरक्षण मिलेगा, आप उसे बचाते फिरेंगे। सिद्धारमैया ने जोरदार सवाल भी दागे हैं और जोरदार पलटवार भी किया है। तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं कि विवाद है क्या। नव भारत टाइम्स के हेडलाइन को जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहां लिखा हुआ है, कार सेवकों की गिरफ्तारी पर गरमाई कर्नाटक की सियासत। सिद्धारमैया बोले बरी होने तक अपराधी तो बीजेपी भड़क गई है। यहां पर क्या जानकारी है जरा देखिए। लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़े आंदोलन में 1992 में शामिल रहे बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हालिया गिरफ्तारी से विवाद हो गया है। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि अपराधी अदालत से बरी होने तक अपराधी रहता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के कर्नाटक सरकार की आलोचना करने पर सिद्धारमैया ने कहा कि जोशी कानून नहीं जानते और वह केवल राजनीतिक रूप से बात कर रहे हैं। सीएम ने कहा, क्या समय के साथ किया गया अपराध खत्म हो जाता है? क्या प्रहलाद जोशी को कानून की जानकारी है? समय के साथ अपराध खत्म नहीं होता, वह जस का तस रहता है। अब यहां पर जरा सोचिए कि सिद्धारमैया ने कैसे प्रहलाद जोशी को चुप कराया है। और कर्नाटक ने पहले ही कहा था जितने भी हुड़दंगी होंगे जो संवैधानिक नियमों के खिलाफ जाएंगे, हम हर उस व्यक्ति पर एक्शन लेंगे। और अभी 2 गिरफ्तार हुए भाजपा कार्यकर्ता हो चाहे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हो, अगर उनका बैकग्राउंड अपराध से जुड़ा हुआ है तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। यहीं पर बताया गया है कि वह 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुबली में हुए हंगामे में कथित रूप से शामिल 2 कारसेवकों की हालिया गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब देखिए, यहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि बदले की राजनीति हो रही है, लेकिन यह बदले की भावना कौन दिखाता है देश भर में, यह किसी से छिपा भी तो नहीं है। जांच एजेंसियों के सहारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का काम कौन करता है? बदले की भावना किसके भीतर है? देश की जनता देख रही है। आइए इस रिपोर्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक खबर है हमारे पास, यह है सिद्धारमैया को लेकर ही उन्होंने क्या और अच्छे से बीजेपी को समझाया है। यह रिपोर्ट अमर उजाला पर है और यहां हेडलाइन में है, हिंदू कार्यकर्ता के बचाव में उतरी बीजेपी तो जमकर बरसे सीएम। कहा, अगर कोई भगवा शॉल ओढ़ लेता है तो बीजेपी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन क्या किसी अपराधी को भगवा शॉल ओढ़ लेने भर से संरक्षण मिल जाएगा?
आइए आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है या बवाल कैसे मच रहा है। यहां अमर उजाला ने लिखा है कि सिद्धारमैया ने कहा कि 4 साल तक भाजपा ने कुशासन और भ्रष्टाचार के घोटालों में समय बिताया, लेकिन अचानक हमारी सरकार की उपलब्धियों पर सकारात्मक जनता की प्रतिक्रिया के कारण वो घबरा गए। वे अपने निराधार आरोपों का नेतृत्व करने के लिए हुबली में एक आपराधिक संदिग्ध की गिरफ्तारी पर बवाल मचा रहे हैं। भाजपा नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि अपराधियों को जाति और धार्मिक लेबल देना बेहद खतरनाक है। निश्चित तौर पर यह हरकत बंद करनी होगी, क्योंकि इस वक्त राम मंदिर अयोध्या की चर्चा में पूरा देश डूबा हुआ है। लेकिन कर्नाटक पुलिस अगर अपराधियों को पकड़ रही है, एक्शन ले रही है, उसे गिरफ्तार कर ले रही है, तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द होने लगता है। सिद्धारमैया इतने कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं, उन तमाम विरोधियों को चुप करने की ताकत रखते हैं और खुद भी अपने बयानों से उन लोगों में हड़कंप मचाए हुए हैं। यहां क्या कहा है इन्होंने, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। तर्कपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जब राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में थी, तब भी लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया था। क्या हुबली के उस अपराधी को येदियुरप्पा से बड़ा हिंदू या राम भक्त होने का संदेह है? तो क्या उस समय सरकार हिंदू विरोधी थी? यहां तक कि भाजपा के मातृ संगठन के नेताओं ने भी हिंदू येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने वाली सरकार को हिंदू विरोधी नहीं कहा, है ना? अब यह हंगामा क्यों हो रहा है? दरअसल ये कांग्रेस की लोकप्रियता से परेशान हो रहे हैं और इसी को लेकर वे बवाल मचाते रहते हैं। सिद्धारमैया भाजपा के कमजोर नस को दबा दिए हैं, जिससे बीजेपी बेचैन है कि एक वक्त जहां वो हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद कर रही है, तो यहां पर ये अपराधियों पर कार्रवाई करके एक मैसेज दे रहे हैं कि वो किसी भी धर्म से हो, हम एक्शन लेंगे। हालांकि इसे बीजेपी चुनावी तौर पर भुनाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व विरोधी है, लेकिन यहां पर तो सिंपल तौर पर इन्होंने कहा है कि भाजपा अपने गलत कामों को करना बंद कर दे और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ओछी राजनीति भी बंद कर दे, नहीं तो कार्रवाई तो होती रहेगी। यहां पर लिखा हुआ भी है कि उन्होंने कहा कि राज्य में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि भाजपा के गलत कामों और उनके द्वारा अपराधियों को जाति और धर्म का नाम देने की उनकी प्रवृत्ति के कारण है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है, अगर वो अपने सिर पर भगवा शॉल लपेट लेता है और चिल्लाता है कि वह हिंदू है, तो भाजपा नेता उसके बचाव में दौड़ पड़ते हैं। यह न केवल भगवा के लिए बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी शर्म की बात है। यह धर्म के साथ धोखा है। कानून को अपना काम करने दीजिए। ये मामला तो 30 साल पुराना है और इसमें अब जब केस फाइलें खुल गई हैं तो बीजेपी परेशान है कि जिसने भी बाबरी मस्जिद को ढहाने की कोशिश की, अगर उसका कोई अपराधी किसी और भी केस में शामिल है, उसे अगर पकड़ा जाएगा तो बीजेपी क्या उसको संरक्षण देगी? यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि सिद्धारमैया के इस कार्रवाई के बाद बीजेपी में बेचैनी बढ़ी हुई है और सिद्धारमैया गरम लोहे पर हथौड़े मारते जा रहे हैं, बीजेपी की बौखलाहट बढ़ाते भी जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।